अब तक आपने देखा, कबीर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसकी गाड़ी में किसी अदृश्य साए की मौजूदगी थी। भागते भागते वह एक भूतिया हवेली तक पहुंच गया, जहां दीवारों पर खून से डरावने संदेश लिखे हुए थे। और फिर उसे सीढ़ियों पर खड़ी सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई दी, जिसकी लाल चमकती आंखें कबीर का रूह तक कपा रही थी। अब सवाल यह है, क्या कबीर इस खौफनाक जगह से जिंदा बच पाया, या फिर वह भी इस श्रापित हवेली का हिस्सा बन गया? अचानक उस लड़की ने कबीर से कहा, कबीर, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कबीर का चेहरा मानो डर से सफेद पड़ गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने कहा, रिया। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। आखिर क्या हुआ था कबीर के साथ, और कौन है ये रिया? कबीर हमेशा से ही एक मॉडल बनना चाहता था। उसके इस सपने को पूरा करने का वादा एक आदमी ने किया था, लेकिन उसके इरादे नेक न थे। उसने कबीर से बदले में कुछ मांगा था। उसकी गर्लफ्रेंड रिया को हवेली में लाने को कहा था। कबीर को पता था उस आदमी की नीयत रिया के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ अपने कैरियर की फिक्र थी। उसने अपने सपने के लिए रिया को धोखा तक देने का फैसला कर लिया था। जब कबीर रिया को हवेली लेकर आया, तो रिया को वहां अजीब महसूस हुआ। उसने कई बार कहा, कबीर, मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन कबीर बार बार उसकी बात टालता रहा। फिर अचानक कबीर ने रिया को जबरदस्ती एक कमरे में धकेल दिया। रिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। कमरे के अंदर पहले से ही वो दरिंदा छिपा बैठा था, जिसने कबीर को मॉडलिंग का लालच दिया था। रिया जोर जोर से चिल्लाती रही, कबीर बचाओ मुझे प्लीज। लेकिन कबीर ने एक बार भी उसकी चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उस आदमी ने दरवाजा खोला, तो रिया जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान और टूटी हुई। वो आदमी कबीर की तरफ बढ़ा और हाथ मिलाते हुए हंसने लगा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें नफरत भी थी। उसने अपने प्यार को इतनी घिनौनी सच्चाई में बदलते हुए देखा था। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हुआ था कि उसने कबीर से कभी प्यार किया था। कबीर वहां से चला गया, लेकिन उस रात रिया ने उस हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और तब से वह इंतजार कर रही थी कबीर का। अब 5 साल बाद वही कबीर उसी हवेली में फंस चुका था जिसमें रिया ने अपनी जान दी थी। लेकिन अब वो एक प्यारी सी रिया नहीं थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। कबीर, 5 साल पहले भी मैंने तुमसे कहा था, प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। कबीर घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी वही दर्द महसूस करोगे कबीर। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगी, फर्श के नीचे दरारें पड़ने लगी और अंधेरे में अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। अब तुम कभी इस हवेली के बाहर नहीं जा पाओगे रिया। अब तुम कभी इस हवेली के बाहर नहीं जा पाओगे कबीर। रिया की आवाज हवेली में गूंज उठी। कबीर की चीखें हवेली में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला न था। सुबह जब गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने अंदर कबीर की घड़ी और मोबाइल पड़ा देखा, लेकिन वो खुद वहां नहीं था। और जब उन्होंने हवेली के पुराने शीशे में झांका, तो वहां एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां दिखी, रिया और कबीर। अब हमेशा के लिए हवेली के हिस्से बन चुके रिया और कबीर।